बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह कायद मियां नवाज शरीफ जद्दा में पहुंच गए। जद्दा में अपनी रिहाइशगाह पर मुकीम है। बड़ी खामोशी के साथ वो जद्दा गए हैं। अब की बार कोई खबर भी जद्दा से नहीं आ रही। मरियम नवाज भी वहां पर मौजूद हैं। ये मियां नवाज शरीफ का ये दौरा जो है वो बिला वजह नहीं। नाज़रीन किराम, हम इस दौरे के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज रजा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे पूरे तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन किराम, मैं कुछ 35 साल से ज़ायद अरसे से नवाज शरीफ को जानता हूँ। मेरी हमेशा हमदर्दियाँ नवाज शरीफ के साथ रही हैं। मैं उन पर तनकीद भी करता था रहा हूँ, तो वो इसका वो बुरा भी मनाते रहे। लेकिन मैंने सोचा है और देखा भी है कि नवाज शरीफ बहुत से लीडरों के मुकाबले में बेहतर लीडर थे। उन्हें पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया। हो सकता है कि कुछ लीडरों को ये ज़ोम हो कि नवाज शरीफ से ज़्यादा पढ़े लिखे या नवाज शरीफ से ज़्यादा ज़हीन और दीन है, ये उनका दावा तो हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ अगर ज़हीन ना होता तो पहली बार हुकूमत से निकाले जाने के बाद फिर दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म न बनता, और फिर दूसरी बार के बाद तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बना। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सऊदी अरब से ये वापस आएंगे तो फिर एक बार लोग उनके पीछे भागे दौड़े चले जाएंगे। ज़ाहिर तो नजर ये आता है कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को इतनी ज्यादा हमायत हासिल हो गई है कि वो सबकी जमानतें जब्त करा देगी। लेकिन ये एक मसनूई सोच है। मैं भी फील्ड में गया हूं। मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अपनी खाल तो बचा ली, अपने केसेस भी खत्म करा लिए, लेकिन अवाम को कोई डिलीवर तो नहीं कर सके। महंगाई ने इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा आप कह लीजिए या ये कह लीजिए कि लोग कहते थे वो पहले वाला ठीक था। लेकिन इस अरसे में इमरान खान का अगर तकाबल किया जाए तो शहबाज शरीफ ने तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। इमरान खान तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर दिया था, बल्कि उन्होंने, ये बड़ी कामयाबी है। अब सारी उम्मीदें मुस्लिम लीग नून की भी नवाज शरीफ की वापसी पर है। मुस्लिम लीग नून के लोग सोए हुए हैं। आप कह लीजिए कि इन्होंने लस्सी पी है और दूध पीकर सोए हुए हैं। इनको जगाने के लिए नवाज शरीफ को आना पड़ेगा। नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नून का भी काम नहीं चलता नजर आता। मुस्लिम लीग नून की बेस है पंजाब। 148 नशिस्तें हैं पंजाब से। अगर मुस्लिम लीग नून ओवरवेलिंग मेजॉरिटी पंजाब से हासिल नहीं करती तो इन्हें कोई इक़्तिदार नहीं देगा। ये उस पार्टी के फिर इक़्तिदार के साथ हिस्सेदार तो बन सकते हैं, जैसे आज पीपल्स पार्टी हिस्सेदार है। मुझसे आज ही किसी ने सवाल पूछा कि क्या आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान कोई झगड़ा चल रहा है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं। दोनों को इमरान खान का सरवाइव करने का खौफ है। वो किसी सूरत में भी इमरान खान को सरवाइव नहीं करने देंगे। आसिफ अली जरदारी तो इस बात पर यकीन रखते हैं कि खेमे के बाहर अगर आपका कोई दुश्मन खड़ा है तो उसको तो आप छोड़ दें, लेकिन सांप को पहले मारें। वो इमरान खान को सांप समझते हैं। अगर उसे मौका मिला तो हम सबको डस लेगा।
इमरान खान की यही पॉलिसी थी जिसने उनको इस अंजाम तक पहुंचाया। काश वो एक बड़े लीडर के तौर पर अपने आप को एस्टेब्लिश करते, फस्तायत से तौबा करते, फस्तायत को करीब ना लेते। माजी में उन्हें देखना चाहिए था कि माजी में जिन लोग जो बड़े बड़े फस्तायत के अलंबरदार थे उनका क्या अंजाम हुआ। आज कोई शख्स, कितने अफसोस की बात है, कोई शख्स उनकी पार्टी का उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। 2-3 हैं, कमाल के लोग हैं। ये जो अफरीदी साहब हैं, शहरियार अफरीदी, मेरे लिए कोई आइडियल तो नहीं थे। इनके ससुर मेरे दोस्त थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। बादशाह मीर खान अफरीदी सारी जिंदगी वो नवाज शरीफ के साथ रहे। फिर अली अहमद साहब, हम इकट्ठे ही नमाज पढ़ते थे जामे मस्जिद में। फिर मौलाना अहमद रहमान के उजरे में बैठकर गपशप भी लगाते थे। बड़े शरीफ नफ्स आदमी हैं अली अहमद साहब। ये 2 आदमी तो अभी तक रेजिस्ट कर रहे हैं और मुराद सही तो कहीं छुपे हुए हैं। और कहा जाता है जहां तक शाह महमूद कुरैशी तो कोई एजेंडा लेकर बाहर आए हैं, इसलिए अभी उन्हें पुलिस हुकूमत गिरफ्तार नहीं कर रही है। और आगे जो चौधरी साहब हैं, हमारे दोस्त, हमारे मेहरबान चौधरी परवेज लाई, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया अभी तक। उन्होंने कहा है कि मैंने अभी तक जो मसाइब देखने तो देख लिए, आप मुझसे किस बात की तवक्को रखते हैं कि मैं सरेंडर कर जाऊं। बहरहाल नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापस आना सियासी मंजर तब्दील हो जाएगा। देर की बात है। आप देखेंगे कि किस तरह जान पड़ जाती है मुस्लिम लीग नून में। नवाज शरीफ के नारों में कशिश मौजूद है और नवाज शरीफ की शख्सियत में भी कशिश मौजूद है। सारे लोग उनके बारे में ये सोचते हैं थारो जेंटलमैन। किसी ने पूछा कि नवाज शरीफ के बारे में आपसे क्या है, तो उन्होंने कहा इज्जत देते हैं, इज्जत वाले आदमी, और दूसरों की इज्जत करना उनका शेवा है। मैं भी इस बात का कायल हूँ। उनका दस्तरखान भी बड़ा वसी है। चौधरी ज़ोहरलाई की तरह अपने दस्तरखान पर लोगों को बुलाकर खुश होते हैं, और ये खूबी बहुत कम लीडरों में होती है। इसी तरह उनके मुंह से कभी आप कोई बकवास, कोई फजूल बात नहीं सुनेंगे। जैसे आप चौधरी निसार अली खान की बात है, शरीफ नफ्स हैं। अगर उसके मुखालिफ के बारे में बात की जा रही है तो वो आदमी को टोक देते हैं कि आप ये बात ना करें, छोड़ें इस बात को, ना वो सुनना ही नहीं चाहते इसकी, अपने किसी मुखालिफ के बारे में अपने सामने बात। नवाज शरीफ एक ऐसे शरीफ लीडर हैं कि जिनका दामन किसी आलूदगी से दागदार नहीं है। लोग उनके बारे में अच्छी राय इसलिए रखते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बनाया, पाकिस्तान को एक दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क बनाया, और फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़े में उनको धक्के खाने पड़े, दुनिया के दर बदर की ठोकरें खाने पड़ी। अगर वो सियासतमैन होते तो फिर सैर सपाटे करते, दुनिया में फिरते फिराते, लेकिन उन्होंने अपनी अफसाइशों को छोड़कर पाकिस्तान की सियासत में कदम रखा है और उसकी सजा भुगत रहे हैं। और ऐसा लगता है मुझे कि नवाज शरीफ आने वाले दिनों में इतनी कुव्वत के साथ पूरी सियासत को अपनी गिरफ्त में ले लेंगे कि उनके मुखालिफिन बहुत दूर तक रह जाएंगे और उनकी नाकामी उनका मुंह देखेगी। हमें सोचना होगा कि आने वाले दिनों में नवाज शरीफ किस तरह अपने सियासी मुखालिफिन को दूर धकेल देते हैं और कामयाबियां उनका कदम चूमती हैं।
शुक्रिया।